है कि देर इज फ्रिक्शन इन दिस तुम्हारा बॉल, ठीक है ना, बॉल और मास m के बीच में फ्रिक्शन है। वो रेंज ऑफ ओमेगा बोलता है कि अगर इसी थीटा पे मेंटेन रखना है इसको, ठीक है, इसी थीटा पे मेंटेन रखना है इसको, मतलब वॉल के साथ ही इसको कांटेक्ट लूज नहीं कराना। अगर फ्रिक्शन होता, गुड इनफ फ्रिक्शन है, म्यू दिया हुआ है, इसका ओमेगा में इंक्रीज कराऊंगा तो इसकी टेंडेंसी किधर होगी जाने की। अगर मैं ओमेगा इंक्रीज कराता, मान लो फ्रिक्शन एब्सेंट रहता, ओमेगा में इंक्रीज कराता तो इसकी टेंडेंसी किधर होती मूव करने की, ऊपर की तरफ। और फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन क्या बोलता कि मैं ऊपर नहीं जाने दूंगा, फ्रिक्शन नीचे एक्ट करने लगता। तो एक लेवल भी होता ना कि ऑप्टिमम ओमेगा इतने ओमेगा पे चल रहा तो कोई फ्रिक्शन रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन ओमेगा को मैं अगर इंक्रीज भी करता था तो फ्रिक्शन एक लेवल तक इसको रोक पाता। तो हायर लेवल ऑफ या ओमेगा मैक्सिमम का भी एक वैल्यू मिल जाता मुझे कि ओमेगा मैक्सिमम वो वैल्यू है जहां पे ये ऊपर की तरफ मूव ना कर पाए, ठीक है, एक ये हो गया। अच्छा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, ओमेगा को मैं डिक्रीज करता जाता तो ये मास m किधर मूव करता, नीचे की तरफ आने लगता, ठीक है, नीचे की तरफ आने लगता। बट अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन क्या इसको आने देगा, नहीं, फ्रिक्शन उसको कुछ हद तक रोक के ही रखेगा, राइट ना। तो जेई ने क्या पूछा कि वो ओमेगा का रेंज बताओ जहां पे ये मास जो है ना सरफेस के लेवल पे या इसी पॉइंट पे इंटैक्ट रहे, सो दैट मास m इज इंटैक्ट एट एंगल थीटा। क्वेश्चन लिख देता हूं, समझ में आया क्या क्वेश्चन था जेई का, कि फॉर गिवन फ्रिक्शन म्यू IIT जेई, मुझे ईयर याद नहीं है इसका, ठीक, फॉर अ गिवन म्यू फाइंड रेंज ऑफ ओमेगा so that mass m is maintained या mass m remains at theta। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है एंड आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए आज का। देखो, एक चीज तो हम लोग को दिख रहा है कि उस पॉइंट पे रहने के लिए या उस थीटा पे रहने के लिए ओमेगा ऑप्टिमम उतना वैल्यू है। ऑप्टिमम वैल्यू तो याद है रूट अंडर जी अपॉन क्या था, रूट अंडर जी अपॉन आर कॉस थीटा। अच्छा, अब मैं रूट ओवर जो भी ओमेगा ऑप्टिमम वैल्यू है उससे ओमेगा में जैसे बढ़ाने लगता हूं, तो आइडियली तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, बट उस केस में फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो मैं इसको ना रेस्ट पे या नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही जाकर के इसका पूरा का पूरा एफबीडी एक बार ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो दिखेगा mg, एक दिखा नॉर्मल, एक स्यूडो m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा, और कोई फोर्स आएगा क्या, ये है मैक्स कंडीशन ओमेगा मैक्स, मतलब ये ऊपर अब पूरा कोशिश कर रहा है जाने का, लेकिन फ्रिक्शन अपना पूरा दम लगा करके उसको रोके हुआ है। किधर लगेगा फ्रिक्शन, नीचे। इसका मन तो है ऊपर जाने का, बट फ्रिक्शन को रोक के रखा हुआ, तो फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस एंड जो उसका टेंडेंसी ऑफ मोशन उसके अपोजिट म्यू टाइम्स नॉर्मल के बराबर। क्लियर है। तो बस अब इनको बैलेंस कर देना है। इतना होने के बाद ये मुझे रेस्ट पे दिख रहा है, तो सारे फोर्सेस को अगर मैं बैलेंस करने के लिए लग जाऊं तो इसको एक बार ड्रॉ कर देता हूं मैं यहाँ साइड पे, कि एक तो लगा है मुझे mg, एक लग रहा है नॉर्मल, एक लगा सूडो m ओमेगा मैक्स स्क्वायर इंटू r साइन थीटा, और एक फ्रिक्शन लग रहा है अलोंग द सरफेस जिसकी वैल्यू है म्यू टाइम्स n के बराबर, ये मैक्सिमम वैल्यू पे, ठीक है ना, एट ओमेगा मैक्स।
अच्छा थीटा वीटा भी मार्क कर देते हैं। यहाँ से देखा जाए तो ये मेरा थीटा होगा, इस लाइन को ड्रॉ किया जाए तो ये मेरा थीटा होगा, इस लाइन को ड्रॉ किया जाए तो ये मेरा थीटा, इस लाइन को ड्रॉ किया जाए तो ये मेरा थीटा। ठीक है ना। अब जो है हर तरफ, क्योंकि सूडो लगाए इसके ऊपर बैठे हुए हैं, बोल रहा है कि ये ऊपर और नीचे कहीं नहीं जा सकता, रुका हुआ रह सकता है, तो क्या वो रेस्ट पे है? कोई एक्सेलरेशन नहीं है, राइट, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो सारे तरफ फोर्स बैलेंस। तो किस एक्सेस में फोर्स बैलेंस किया जाए? एक काम करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेफ खेलते हैं। ठीक है, वर्टिकल में अगर फोर्स बैलेंस करें तो मुझे तो सिर्फ दिख रहा है n cos थीटा ऊपर शुड बी इक्वल टू म्यू एन साइन थीटा नीचे प्लस एम जी, इक्वेशन 1। ठीक है। अच्छा हॉरिजॉन्टल में बैलेंस करें तो मुझे दिख रहा है हॉरिजॉन्टल में क्यों जाए हम लोग, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल में ही चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। n साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा, इक्वेशन 2। दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना दिस इज ओमेगा मैक्स। यहाँ ओमेगा मैक्स क्यों लिखना पड़ा? अगर ओमेगा मैक्स यहाँ नहीं लिखते तो फ्रिक्शन को क्या मैं मैक्सिमम लेवल पे ले जा सकता था? नहीं, जब मैक्सिमम ओमेगा लिमिट पे ओमेगा पहुंचा हुआ है तभी तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है। ठीक है ना। अच्छा ये हो गया। क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके, कुछ तोड़ मरोड़ करके ओमेगा मैक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ? देखते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? मैं एक काम करता हूँ ना, इसको लेफ्ट में लेकर के आ जाता हूँ। ठीक, लेफ्ट में लेगा, माइनस आया और इधर यहाँ पे एम जी आ गया। ठीक है, ध्यान देते जाना, देखते जाना कैलकुलेशन। अब इसमें नॉर्मल मेरे किसी काम का है नहीं, तो मैं किसी भी तरीके से नॉर्मल से बचना चाहूँगा, तो नॉर्मल कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से भी और ऊपर से भी डिवाइड कर दो। डिवाइड मतलब इधर डिवाइड एंड राइट में भी डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड किया तो नॉर्मल नॉर्मल कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे यहाँ दिख रहा है कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू या डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू एम से एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दैट विल बी जी बाय ओमेगा मैक्स का स्क्वायर आर साइन थीटा। क्या ओमेगा मैक्स यहाँ से मिल जाएगा? ठीक है, मैं यहाँ पे ओमेगा मैक्स लिख देता हूँ। ये मिलेगा ना मुझे जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ओमेगा स्क्वायर इधर चला गया 2 की पावर हाफ। दिस इज द मैक्सिमम ओमेगा जहां तक उसे ले जाया जा सकता है। म्यू की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्या आएगा आंसर? जी बाय आर कॉस थीटा अंडर रूट, वही वैल्यू है क्या? बढ़िया। तो ओमेगा मैक्स, ठीक है। क्या तुम लोग खुद से ओमेगा मिनिमम फाइंड कर सकते हो? क्या चेंज आएगा इस वाले चीज पे? ओमेगा मिनिमम आर साइन थीटा एम जी नॉर्मल, ये तो वैसे ही दिख रहे होंगे। एफ का डायरेक्शन फ्लिप होके ऊपर हो जाएगा। सॉल्व कर सकते हो इसको पूरा का पूरा ओमेगा मिनिमम के लिए। बहुत बढ़िया, तो ओमेगा मिनिमम के लिए सॉल्व करना। एंड एक क्वेश्चन इसको नोट डाउन कर लेना, जैसे मुझे भी निकलना ही है कहीं पे। एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन लिख लो, फिर इसको नोट डाउन करके फिर उसका घर में जाकर ओमेगा मिनिमम और ये कुछ चीज़ों को सॉल्व करना। क्वेश्चन लिखो, इन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, in a horizontal frictionless table, ठीक है ना, a rope, a thick rope of mass m length l
a thick rope of mass m, length l is rotated with omega naught, ठीक है, कांस्टेंट ओमेगा, in a horizontal frictionless table a thick rope of mass m, length l is rotated with omega naught. तुम लोग को फाइंड करना है, फाइंड टेंशन एज फंक्शन ऑफ x. x डिस्टेंस पे आकर के अगर मैं यहाँ टेंशन फाइंड करूँ तो कितना मिलेगा. फाइंड टेंशन एज फंक्शन ऑफ x. थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टाइम दे करके बनाना, ये नहीं कि सिस्टम ले लिया अब सिस्टम को एक्सेलरेट करा दिए, वैसे दिक्कत होगा. ठीक है, ये कर सकते हो, इतना नोट डाउन कर लो और वो भी नोट डाउन करके फिर चले जाना. एंड होमवर्क में तो आज और कुछ है नहीं, सिर्फ यही पार्ट है. अच्छा, एचसी वर्मा का सोल्व्ड एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, उन क्वेश्चंस को तुम्हें देख करके आने. नेक्स्ट क्लास जो होगा तुम लोग का ऑफलाइन वाला यहाँ यही इसी क्लासरूम में होगा, फ्राइडे को 6:15, ठीक है ना, फ्राइडे को 6:15. एंड तुम्हें एचसी वर्मा में कौन सा पार्ट देख करके आना है. एसी से ठंड नहीं लग रहा है क्या तुम लोगों को? तो बोलते ना. यहाँ पे तुम लोग एचसी वर्मा सॉल्व्ड एग्जाम्पल पूरा ही कर लेना, ठीक है ना. स्पेशली लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो मुझे क्लास में कराना था पर मैंने अभी स्किप कर दिया, ठीक है. थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करना, हर क्वेश्चन 13 ही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 13 सारे देख करके आना है. ओके, चलो.